देखिए, क्लास 10th का जो बायोलॉजी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक। और जैव प्रक्रम और पोषण के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि जीवों में जो पोषण होता है ना, पोषण की जो विधि है वह दो प्रकार से होता है। क्या होता है? दो प्रकार से पोषण की विधि होता है। पोषण का एक अर्थ होता है भोजन। ठीक, यानी कि स्वपोषण और परपोषण दो प्रकार के हैं। जो पेड़ पौधे भी है वह भी क्या है? एक जीव है ना। और वह जीव और मनुष्य जानवर यह सब में जीव है। तो इस सब में पोषण की जो विधि है वह दो प्रकार से होता है। और ये दोनों प्रकार में से जानेंगे बारी बारी से, ठीक, विस्तार पूर्वक से, है ना। देखो, जीवों में पोषण जो है दो विधि के द्वारा होता है। सबसे पहले है स्वपोषण, है ना। स्व का क्या मतलब होता है? स्व का मतलब होता है अपना। स्व का क्या मतलब होता है? स्वयं होता है, अपना होता है। ठीक, वह स्वपोषण होता है। ठीक, ऐसे जीव जो भोजन के लिए, है ना, ऐसा जीव होगा जो भोजन के लिए अपना भोजन कैसे करेंगे? तो अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, है ना। कुछ ऐसे जीव है जो अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं संश्लेषित करेगा, यानी दूसरे पर निर्भर नहीं है ना। तो वह क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। देखो, स्वपोषण यानी कि जो जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक, और इसमें जो जीव होते हैं, है ना, स्वपोषण में, उसे स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी, क्योंकि वो अपना भोजन क्या किया? स्वयं संश्लेषित किया। ठीक, अब स्वपोषी कौन होता है ना। स्वपोषी कोई भी जीव, जानवर, मनुष्य ये नहीं होता है। सभी हरे पौधे, पूछा जाएगा कि स्वपोषी कौन होते हैं। ठीक, तो सभी जो पेड़ पौधे हैं वह क्या होंगे? स्वपोषी होता है, और कोई नहीं स्वपोषी होता है। जो हरे पेड़ पौधे हैं वह क्या होता है? स्वपोषी होता है, और वही अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। आप कभी पेड़ पौधे को देखते होइएगा कोई कार्य करते, कोई ऐसा काम करना, है ना। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अपना भोजन वह स्वयं संश्लेषित करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। और ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कैसे करते हैं? इसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे। सूर्य का प्रकाश है ना, जल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवण, इससे जो है ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। ठीक, दूसरा क्या है वह देखते हैं। दूसरा है परपोषण, है ना। परपोषण का मतलब हुआ पराया, है ना, दूसरे। ठीक, यानी कि कुछ जीव ऐसे भी हैं, है ना। पोषण की जो दो विधि है, तो ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है ना। अपना भोजन क्या करेगा? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, वह दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक, और दूसरे पर निर्भर रहकर और उसके बाद स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे, है ना। यानी कि स्वपोषण जो है, स्वपोषण का ठीक परपोषण उल्टा है
है ना। एक यदि हमको यह याद है, यह दूसरा भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक उल्टा है। स्व पोषण में जीव स्वयं पर निर्भर रहता है, पर पोषण में जीव क्या होते हैं, स्वयं पर निर्भर नहीं रहता। ठीक, इसमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है स्व पोषण में, और पर पोषण में दूसरे पर निर्भर रहता है। और ऐसे जो पोषण होते हैं, ठीक, इस पोषण को क्या कहते हैं, परपोषी बोलते हैं। ठीक, यानी दूसरे जीव पर जो निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे, परपोषी जीव कहेंगे। ठीक, और इसमें देखो पेड़ पौधे के अलावे जो भी जीव है वो सब क्या है, परपोषी है ना। मानव हो गया, जानवर हो गया, छोटे छोटे जीव हो गया जो नहीं दिखाई देता, कीड़ा मकोड़ा, वो हमेशा दूसरे पर निर्भर है ना। मनुष्य भी है, मनुष्य क्या करते हैं, साग सब्जी या कोई पेड़ पौधे से जो उत्पन्न होता है वो खाता है, या बहुत मनुष्य मांस खाता है, तो दूसरे पर निर्भर हुआ। जानवर में भी क्या होता है, वो कोई घास और खाता है तो वो भी पेड़ पौधे पर निर्भर हुआ, है ना। और कोई मांस खाता है तो वो भी दूसरे जानवर पर निर्भर हुआ। यानी कि स्वपोषी सिर्फ हरे पौधे होते हैं, है ना। स्वपोषी कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। और परपोषी, ठीक, परपोषी कौन होते हैं, ये जितने जीव है पेड़ पौधे को छोड़कर, ठीक, सभी कौन होते हैं, परपोषी। अमीबा, मानव, जानवर इत्यादि ये सब क्या हो गए, परपोषण हो गए, है ना। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। ठीक, और ये जो है 3 प्रकार के होते हैं परपोषण। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।